आपने कल की कक्षा में जाना था कि भारतीय संविधान क्या है, उसके साथ ही साथ भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं। तो आज हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं और उन भागों में क्या क्या जिक्र किया गया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाग जो एक है, पहले तो मैं ये बता दूं कि भारतीय संविधान के कुल जो 22 भाग हैं, मुख्य रूप से 22 भाग हैं। अब हम उन 22 भागों को समझने का प्रयास करेंगे कि उन 22 भागों में किन किन चीजों का जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले नंबर पे जो है भाग 1 है, जिसमें कुल 1 से लेकर 4 अनुसूचियां हैं। उसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार नए राज्य को जोड़ा जाएगा या उसका क्षेत्र में क्या वृद्धि होगा। नंबर दूसरा भाग 2, जिसमें 5 से लेकर 11 तक है, ये नागरिकता की बात करता है और इसे परिवर्तन करने की क्षमता जो होती है वो भारतीय संसद के पास होता है। नागरिकता कहने का तात्पर्य कि नागरिकता किसे प्राप्त है और नागरिकता कोई नए लोग अगर लेना चाहे तो उसके लिए क्या प्रावधान है, किसी की नागरिकता अगर छीन जाती है तो किस प्रकार छीनती है, उन सभी का जिक्र जो है हमारे ये भाग 2 में किया गया है। भाग 3 की अगर बात करें तो भाग 3 में, जिसमें 12 से लेकर 35 तक है, ये मौलिक अधिकार की बात करती है। ये सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। भाग 4 की बात करें तो इसमें नीति निर्देशक तत्व कहने का तात्पर्य क्या होता है कि जिसमें समान नागरिक संहिता की बात करती हो या समान वेतन की बात करती हो। तो इस प्रकार की बातें जो है वो भाग 4 में किया गया है, जिसे डीपीएसपी के नाम से भी जाना जाता है। भाग 4 का जो 51 का जिसका अनुच्छेद है, उसमें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया कि हमें क्या करनी चाहिए, मूल कर्तव्य क्या होता है किसी व्यक्ति के लिए, भारत के व्यक्ति के लिए, उसे बताया गया। भाग 5, जिसमें संघ की चर्चा की गई है। संघ यानी कौन है? सांसद हो गए, मंत्री परिषद हो गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सभी जो है ये संघ के अंतर्गत आते हैं। भाग 6 में जाएंगे तो भाग 6 में राज्य का जिक्र किया गया है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा, मंत्री परिषद होगी। तो इस प्रकार का जिक्र जो है भाग 6 में किया गया। भाग 7 की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 338 आता है और इस अनुच्छेद का जो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा यानी 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इस भाग को यानी भाग 7 को निरस्त किया गया था। नंबर 8 की अगर बात करें तो ये संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है, यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूनाइटेड टेरिटरीज की जितने स्टेट हैं उसकी बात करता है। भाग 9, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1993 को जोड़ा गया, पंचायती राज व्यवस्था, यानी पंचायत को दर्शाने के लिए पंचायत से जुड़ी हुई सभी बातों को, यानी ग्रामीण स्तर पर एक सरकार का गठन करने के लिए इस प्रकार यानी 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया। 9 का क में जाएंगे तो 9 का क भाग में जो है वो नगर पालिकाएं कि उसकी संरचना कैसी होगी, ढांचा कैसे होगा या वो किस प्रकार अपना संचालन करेंगे। 9 ख जो है सरकारी समितियां हैं, ये 2011 में जोड़ा गया, यानी 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इस सरकारी समिति को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 343 ZH से लेके ZG तक जोड़ा गया, ZT तक। भाग 10 जो है वो अनुसूचित जनजाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया कि कौन कौन सा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भाग 11 की बात करते हैं तो भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच का संबंध, कैसा संबंध, विधायी संबंध के बारे में बताता है कि किस प्रकार का राज्य और संघ के बीच में किस प्रकार का विधायी संबंध होंगे। भाग 12 जो है, भाग 12 में वित्त संबंधित संपत्ति एवं वाद विवाद समवाद का, यानी क्या है कि इसमें सेवा कर की बात करें या सिंचित निधि की बात करें या वित्त शक्ति की जो बात की गई है, राज्य और क्षेत्र में किस प्रकार है, इनके बारे में चीज किया गया है। भाग 13 में जो है हमारा वो भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात करता है, यानी भारत के कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, किस प्रकार वाणिज्य को बेहतर कर सकता है, उसके लिए इसमें भाग 13 में इसका जिक्र किया गया है। भाग 14 की अगर बात करें तो 14 में क्या है कि संघ एवं राज्यों के बीच अधीन सेवाएं जो है, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं संघ के अंतर्गत क्या आता है, यूपीएससी जैसा है, यानी संघ लोक सेवा आयोग की सेवाएं हो, चाहे राज्य स्तर में जैसे होता है राज्य लोक सेवा आयोग जैसी जो सेवाएं हैं, उन सेवाओं का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 14 में किया गया है। भाग 14 को, जिसमें अधिकरण करने का तात्पर्य क्या है, अधिकरण करने का तात्पर्य है कि प्रशासनिक कैसा होगा या वहां प्रशासन कैसे चलेगी, उसके साथ ही साथ प्रशासनिक ढांचा का जो
जिक्र है वो अधिकरण के माध्यम से किया जाता है। भाग 15 एक बहुत महत्वपूर्ण है, निर्वाचन आयोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं एक राज्य में निर्वाचन आयोग होता है। भाग 16 की बात करें तो भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया, जैसे कि महिलाओं को आगे लाने के लिए उन्हें कुछ छूट देकर उन्हें लाने का प्रयास किया गया। उसके साथ ही साथ जितने भी क्षेत्र में शेड्यूल ट्राइब एरिया में उन्हें भी लाने के लिए कुछ कुछ चीज़ों में, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, अपने राज्य के बेहतर के लिए पिछड़े हुए लोगों को और आगे लाने के लिए भारतीय संविधान के भाग 16 में जो है वो विशेष उपबंध की बात करता है। यानी उन लोगों को सरकार ध्यान देगी जो वास्तविक रूप से पिछड़े हुए हैं या दबे हुए हैं। अब बात करते हैं भाग 17 की। भाग 17 के अंतर्गत 343 से लेकर 351 अनुच्छेद का जिक्र किया गया है, जिसमें राजभाषा यानी क्या है कि मातृभाषा का सम्मान करने के साथ साथ इन्होंने हिंदी भाषा को राजभाषा होगी इस तरह का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 17 में किया गया है। भाग 18 की अगर बात करें तो यह आपात उपबंध की बात करता है कि विशेष परिस्थिति में कि किस प्रकार के शासन चलेगी, सरकार के पास क्या अधिकार होंगे, राष्ट्रपति के पास कौन कौन से अधिकार होंगे, उन सभी का जिक्र जो है आपात उपबंध के माध्यम से किया गया। भाग 19 की बात करें तो भाग 19 में परिकीर्णन। अब परिकीर्णन का मतलब क्या होता है? परिकीर्णन का मतलब ये है कि किसी भी राष्ट्रपति को उसका पदावधि के दौरान उसे गिरफ्तार या कारावास पे नहीं डाला जा सकता है। उसके साथ ही साथ क्या है, उसे दंडित भी नहीं किया जा सकता है। नंबर तीसरा, न्यायालय के प्रति वो उत्तरदायी भी नहीं होता है। अब बात करेंगे भाग 20 की। भाग 20 जो कि अनुच्छेद 368 का जिक्र करती है, इसमें मुख्य रूप में संविधान के संशोधन की विधि एवं प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि संविधान का संशोधन जो होगा वो किस प्रकार होगा या उसके बनने की प्रक्रियाएं कैसी है, किस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। भाग 21 का बात करें जिसमें अनुच्छेद 369 से लेकर 92 तक है। ये अस्थायी सरकर्मकालीन और विशेष उपबंध, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं, जैसे आप नागालैंड की बात करें, असम की बात करें, चाहे आप मणिपुर की बात करें, यहाँ के ट्राइब्स को यानी वहाँ के जनजातियों को बचाए रखने के लिए सरकार द्वारा ये भाग 21 के अंतर्गत उसका जिक्र किया गया है कि उस प्रकार के ट्राइबल क्षेत्रों को हम कैसे बचा सकते हैं। तो उसके लिए जो अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध का जिक्र हमारे भारतीय संविधान के भाग 21 में जिक्र किया गया। अब बात करेंगे हम अंतिम तथा लास्ट जो है भाग 22। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 393 से लेकर 395 का जिक्र किया गया, जिसमें जो है संक्षिप्त नामों का वर्णन, विधि, प्राधिकरण और निरसन, इन सभी की चर्चा इस भाग में की गई है।